बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन, वक्त गुजरने के साथ साथ हीट और हेट में इजाफा हो रहा है। यूं महसूस होता है कि यह जंग अब सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहेगी, ये गलियों और बाजारों में भी जाएगी। ये अगर गलियों में चली गई तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, यह सवाल बहुत अहम है। हम आज के प्रोग्राम में यह अहम सवाल भी डिस्कस करेंगे और मियां नवाज शरीफ के पास अब क्या ऑप्शन बचता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इन सवालों की तरफ आने से पहले आज जो कुछ हुआ, आप सबसे पहले वो मुलाहिजा कीजिए। डेमोक्रेसी में मॉरल अथॉरिटी से हुकूमत की जाती है, फिजिकल अथॉरिटी से नहीं की जाती। यहां झूठ नहीं, यहां झूठों की बारिश हो गई है। मैं आज एक हिंदुस्तान के अखबार में पढ़ रहा हूं, खौफजदा कि ये ना चला जाए, कि अगर ये चला गया तो पता नहीं फौज ज्यादा तकड़ी हो जाएगी। यही नैरेटिव था डॉन लीग्स का। उनको कोई फिक्र नहीं है कि यहाँ अरबों रुपए की करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं। उनको सिर्फ ये मसला आ रहा है कि हमारा एक एलाई ना चला जाए यहाँ से। कहते वजाहत तो करें, साजिश कहाँ से हो रही है? क्या ये साजिश इस्लामाबाद में है या रावलपिंडी में है? हमें तो पता नहीं चल रहा। रहनुमाई फरमाए ताकि अगर जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश हो रही है तो हम अलम उठाएं और हम आईन और जमहूरियत की पासदारी के लिए आपका साथ दें। पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ के जो है वो पीछे खड़ी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरी तरह से इन कोशिशों को भी और इस रिपोर्ट को भी जो है वो मुस्तरद करती है। एक तरफा मुतस्सब और बायस्ड इन्वेस्टिगेशंस और कोशिश के बावजूद जो है करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं लगाने के कोई काबिल हुआ। जो रिपोर्ट के कमालात हैं उसके ऊपर अवामी राय ये है कि ये JIT थी या JNIT थी। आपने ये क्लिप्स मुलाहिजा की है। हम आज के मेहमानों की तरफ आते हैं। हमारे साथ आज वो लोग मौजूद हैं हमें जिनका तारफ नहीं करवाना पड़ेगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हामिद मीर साहब, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इम्तियाज गुल साहब, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फहद हुसैन साहब और हमारे साथ तशरीफ रखती है मेहर अब्बासी साहिबा। मीर साहब, ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? ये जो सिचुएशन है ये मैंने पाकिस्तान की सियासत में पिछले 30 साल में बार बार देखी है। तो ये सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये कोई ऐसा नहीं है कि फौज ने कू कर दिया है और मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया है और वजीर आजम को जेल में डाल दिया है। ये वैसी सिचुएशन नहीं है। ये वैसी सिचुएशन है जैसी कि 2-3 साल पहले हुई थी जब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद पटिशनर बने थे, ख्वाजा आसिफ साहब पटिशनर बने थे और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इनकी मुकदमे की समाअत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को जब डिस्क्वालीफाई कर दिया तो पीपल्स पार्टी जो है परवेज अशरफ को ले आई। तो ये वैसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में नवाज शरीफ साहब को रियलाइज करना चाहिए कि उनका अब जो सर्वाइवल है इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस वो बहुत मुश्किल है और वो जितना देर वहां पे बैठे रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उतना ही उनको सियासी नुकसान होगा। तो बेहतर यह है कि वो अपने साथियों में से किसी राजा परवेज अशरफ को तलाश करें और उसको वजीर आज़म बना दें और अपनी हुकूमत की मुद्दत पूरी करें, अपनी पार्टी को टूटने से बचाएं और आइंदा इंतखाबात वक्त पे करवाएं और उन इंतखाबात के जरिए दोबारा कम बैक करने की कोशिश करें। अगर वो इस रास्ते पे चले कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ कन्फ्रंट्रेशन करूंगा और कन्फ्रंट्रेशन के नतीजे में कोई ऐसा काम होगा जिसके नतीजे में मैं सियासी शहीद बन जाऊंगा और लोग मेरे पे तमाम इल्जाम भूल जाएंगे, JIT की रिपोर्ट जो है वो माजी का किस्सा बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये फरमाइएगा कि मसलन फौज नहीं आ रही, ये एक क्लियर बात है और इसके साथ साथ ये जो एक इल्जाम लगाया जा रहा था कि अदलिया की शक्ल में 58(2) भी आ रहा है, वो भी ऐसा मसला नहीं है। अब सारे इश्यूज जो मियां नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूमते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ही को फैसला करना पड़ेगा कि मैंने सियासत में रहना है, मेरी हुकूमत ने रहना है और हमारे खानदान ने रहना है या नहीं रहना। देखें जावेद चौधरी साहब, आप भी पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं और तारीख के तमाम तालिब इल्म जो हैं वो आजकल मुस्लिम लीग नून के वजीरों की जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनते हैं तो हैरानी भी होती है, परेशानी भी होती है, हंसी भी आती है कि ये नवाज शरीफ को मिलाते हैं जुल्फकार अली भुट्टो के साथ और जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में इनडायरेक्टली ये पोज करते हैं कि शायद वो जनरल जियाउल हक हुसैन शहीद सोहरवर्दी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि और इनकी हिस्ट्री भी गलत है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनको निकाला नहीं गया। उनके खिलाफ साजिश मुस्लिम लीग नून ने की थी। उस वक्त की जो मुस्लिम लीग नून थी उसने की थी, उनका अवामी लीग से ताल्लुक था, उस वक्त आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो भी थी। तो देखें
ये जुल्फकार अली भुट्टो से मिलाने का मकसद क्या है? चौधरी इत्तेजाज हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जुल्फकार अली भुट्टो के साथ साजिश की थी फौज ने और अदलिया ने। बताएं कि आज फौज और अदलिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है या नहीं कर रही, तो ये चुप हो जाते हैं। ज़ियाउल हक साहब एक डिक्टेटर थे, उनका जो चीफ जस्टिस था जस्टिस इनवारुल हक, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी था। जुल्फकार अली भुट्टो ने ओपनली उसके खिलाफ खतूत लिखे, ये बायस्ड है, मैं इसका फैसला नहीं मानूंगा। नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस के बारे में तो कैसी को बात की नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस को कोई डिक्टेटर नहीं लेके आया। ये चीफ जस्टिस साहब 1993 में असम्बलियां टूटी तो ये नवाज शरीफ साहब के वकील थे खालिद अनवर के साथ, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये जो एक ड्रामा कर रहे हैं, सॉरी टू से, गलत दलील है कि जनाब हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, तो साजिश अगर हो रही है तो मैं इनको यकीन दिलाता हूं आपके जरिए कि आप साजिश के सबूत सामने ले आए, बताएं कौन सा जज कौन सा जर्नल आपके खिलाफ साजिश कर रहा है, सबूत ले आए, मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मसला ये है कि सबूत तो उनके पास अपनी मनी ट्रेल के लिए है, तो साजिश के कहां से लेके आए? वो असल में मनी ट्रेल साबित नहीं ना कर सके, तो मनी ट्रेल अगर साबित नहीं हुई तो फिर वो साजिश तलाश कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं दोबारा कहूंगा कि अगर वो किसी जज और किसी जर्नल की सियासत में मुदाखलत के बारे में सबूत सामने ले आए तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। ठीक, फौसा ये फरमाइएगा सर, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, पहले ये कहा जाता था कि अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जो साजिश कर रहे हैं, कल से ये कहा जा रहा है कि बाहर के अदाकार हैं, बाहर की फोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के अंदर हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। तो ये साजिश से मतलब क्या है सर गवर्नमेंट का? जावेद साहब, मेरा ख्याल है ये साजिश का जो सहारा लिया जा रहा है ये वो बैसाखी है जिसकी बुनियाद पर शायद ये अपने कानूनी जो मसाइल हैं उससे बाहर निकलना चाहते हैं। अच्छा, अब इसमें दो मेरे ख्याल चीज़ें बड़ी अहम है जो मुझे समझ आ रही हैं। पहली तो ये देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि एक साजिश का माजी रहा है और ये होता रहा है कि मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ साजिश हुई, उसको निकाला गया। हमारे यहाँ जो मिलिट्री इंटरवेंशन हैं वो भी ढकी छुपी बात कोई नहीं। अभी मीर साहब जो बात कर रहे थे हमारी तारीख की, तो देखिए वो तारीख तो है, ग्राउंड फर्टाइल है इस तरह की साजिशों के लिए। अब सवाल ये जो है बड़ा सवाल ये है कि भाई क्या वाकई इस बार को साजिश हुई है? अच्छा, अगर कोई हुई भी है, लेट्स अज्यूम, हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं जावेद साहब, लेकिन जब से ये जीआईटी रिपोर्ट आई है तो वो साजिश जो है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए पीछे हो गई है क्योंकि ये जीआईटी रिपोर्ट में कुछ कॉन्क्रीट चीजें आ गई हैं। अब वो अगर कोई साजिश है भी सही तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पीएमएलएन को और प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली को पहले ये देखना है कि उस साजिश की बुनियाद पे जो इंफॉर्मेशन आई है वो गलत है या सही है। और अगर इंफॉर्मेशन दुरुस्त है या वो इल्जामात दुरुस्त हैं या वो मनी लॉन्ड्रिंग की जो ट्रेल है वो दुरुस्त है, तो फिर वो साजिश नहीं है, वो एक्चुअल एक सबूत सामने आ गया है जिससे अगर आपने टाकरा करना है तो आपको एक काउंटर सबूत लाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक तरफ जीआईटी रिपोर्ट और एक तरफ साजिश, जीआईटी रिपोर्ट की जो स्पेसिफिक्स हैं वो अब साजिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, अगर साजिश हुई है। अब मैं एक अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और मेरा ख्याल है इस टाइम जितना ज्यादा साजिश की बात होगी नून लीग की तरफ से और जितना कम वो इन जेआईटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको काउंटर करने में जितना कम अपनी एनर्जी सर्व करेंगे, मेरा ख्याल है उतना ज्यादा नुकसान होगा उनको। अच्छा फौज साहब, इसमें यह ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट के लोग जो हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेन लीडर्स हैं, वो ये कहते हैं कि बाहर से साजिश की जा रही है। शायद उनका मतलब यूएई हो, क्योंकि उनकी हुकूमत ने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जो ये मनी ट्रेल के लिए ये जो डॉक्यूमेंट्स देते रहे हैं उसको वेरीफाई यूएई गवर्नमेंट ने किया और उसने उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारी चीज सारे हकाइक गलत हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इनका कहने का मतलब ये हो कि दुबई से हमारे खिलाफ साजिश की जा रही। अच्छा, अगर ये है भी सही, लेट्स अज्यूम, मेरा ख्याल है ये साजिश की जो इंपॉर्टेंस है और या ये जो नैरेटिव है साजिश का, इसकी इंपॉर्टेंस का वक्त तब आएगा जब ये कानूनी दरवाजे तमाम तरह इन पे बंद हो चुके होंगे और इन्होंने ये फैसला कर लिया होगा कि अब हमारी जो जंग है वो कानूनी अदालत, वो अवामी अदालत में। उस वक्त ये साजिश के नैरेटिव को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन जब तक कोर्ट ऑफ लॉ में ये रिपोर्ट सामने रखी है, उनको इसको सामने रख के इसको काउंटर करना पड़ेगा, और अगर उसको नहीं कर पाएंगे तो एटलीस्ट कानूनी तौर पर उनको बहुत ज्यादा नुकसान होना है। ठीक, मेहर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त लम्हा मौजूद में हुकूमत के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं ये? मुझे तो जावेद साहब लगता है ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं। अभी जो ये डिस्कशन भी हो रही है साजिशों की, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लास्ट रिजॉर्ट ही है ना। अब आप देखें कि एक नैरेटिव, एक बयानिया जो है वो अपने वोटर्स इलेक्ट्रेट के पास भी लेके जाना है।
सो अब बदकिस्मती से ये सच भी है, हमारी तारीख है ऐसी कि जिधर ये साजिशों का सिर्फ एक नैरेटिव नहीं है, एक हकीकत भी रही है, इधर साजिशें हुई हैं। सो ये सेल करना आसान है, वोटर को जज्बाती करना, ये कह के कि तुम्हारी वोट की तुमने जो मैंडेट दिया उसकी तौहीन की जा रही है। जिस तरह मरियम बीबी ने कहा कि डरो उस वक्त से जब मियां साहब अपने वोटर के पास जाएंगे अपना बयानिया लेके, तो वो इनका एक नैरेटिव तो बाहर आप ज़हन में बड़ा जो है वो बड़ा क्लियर है। और मेरा ख्याल है उन्होंने रोक लिया, रोक सकते हैं तो रोक लें। और वो बल्कि जावेद साहब आप ये भी देखिए कि मरियम बीबी के जो ट्वीट के अंदर जब उन्हें रिजेक्टेड कहा, वो आपको कौन सी ट्वीट की याद दिला रहा था? डेजा वू की एक सेंस आ रही थी, तो वो किससे मुखातिब हो रही थी ये भी बड़ा वाज़ेह है, किन क्वार्टर्स से मुखातिब हो रही थी। मगर इट्स जस्ट सैड बिकॉज हम ये देख रहे हैं कि अभी जब ये टाइम है एक मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर कि आप इस्तीफा दें, उतरें, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो डिजर्व नहीं करती वो ये कि एक करप्शन चार्ज एक वजीर आजम जो हैं, गिवन हमारे जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं, गिवन कि उनने एक फॉरेन मिनिस्टर का मनसब भी उनके पास है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर इतने बड़े चार्जेस हों और वो फिर भी अपने मनसब पे बरजमान रहे, आई डोंट थिंक इट्स फेयर एट ऑल। इसके ऊपर यूनानिमसली आप देख रहे हैं कि एक राय पूरे मुल्क के अंदर जो है वो उभर के सामने आ रही है। मगर इनको सर्व करेगा सिर्फ स्टेप डाउन नहीं करना, ये चाहते हैं इदारा जाती धक्का पड़े, कहीं ना कहीं से इदारा जाती धक्का फौज की तरफ से तो आएगा नहीं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं अदालती 58(2)B का एक नैरेटिव अब उछाल दिया गया एक सीनियर कैबिनेट वजीर की तरफ से भी। तो अब ये चाहते हैं कि नैरेटिव लें, इनको फार फेंका जाए, इनको आउस्ट किया जाए या इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए कि वो ये नैरेटिव लेके एक दफा फिर अपनी बीइंग विक्टिमाइज्ड की मजलूम का जो एक नैरेटिव है उसको लेके वापस इलेक्ट्रेट की तरफ जाएं। मगर बदकिस्मती से एक मंजे हुए सियासतदान, तीसरी दफा इलेक्टेड वजीर आजम, इतने तजर्बाकार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, गो के उनके बारे में जो करीब लोग यही कहते हैं कि ही फाइट्स टिल द एंड एंड ही हैज अ राइट टू, उनका हक है कि वो कानूनी तमाम तर अपने जो उनको जिस तक वो उसको कंटेस्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, अपना कानूनी दिफा करें, मगर आइडियली स्पीकिंग उतर के करें, मनसब को छोड़ के करें, और उसके बाद इफ इज इक्विटेड तो बेहतरीन है, आप वापस आइए, इस कोई आप पे साया, कोई इल्जाम ना हो ऐसा, मगर वो चाहते ये नहीं है अभी। सो ये तो बड़ा क्लियर है, वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इम्तियाज साहब ये फरमाइए, इम्तियाज साहब की तरफ। जी जी जी, आप बात मुकम्मल कीजिए, फिर इम्तियाज साहब की तरफ जाता हूँ। नहीं आप कर लीजिए बात। ओके, इम्तियाज साहब ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब मियां नवाज शरीफ साहब खुद हट जाएंगे या इनको हटाया जाएगा? मियां साहब इंतजार करेंगे कि मुझे हटा दिया जाए? वो तो जैसे महर कह रही थी कि उनकी ख्वाहिश होगी कि उनको हटा दिया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी अदालत का हतमी फैसला आना है, उस फैसले तक हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हो सकता है अदालत खुद ही उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दे फिर तो उनके पास कोई चांस नहीं है। ट्रायल के बगैर तो नहीं किया जा सकेगा। अब देखें दो ऑप्शंस है ना, देखिए आर्टिकल 62-63 की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बिल्कुल कर सकती है, जिस फौरन नहीं कर सकती, वो ट्रायल करेगी प्रॉपर। देखिए अब इससे ज्यादा क्या ट्रायल होगा? सुप्रीम कोर्ट इज नॉट ट्रायल कोर्ट। जी, सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं, लेकिन 62-63 में यही ट्रायल कोर्ट है, या हाई कोर्ट करेगी या सुप्रीम कोर्ट। देखिए इससे ज्यादा अब मुझे एक्चुअली बहुत इंतहाई अफसोस इस बात पे होता है कि वो लोग जो कि इनके हक में बोल रहे हैं, खुद मरियम नवाज साहबा, ये भी सोचिए कि उन्होंने कहा कि JIT रिपोर्ट इज रिजेक्टेड। इनसे कोई पूछे कि आपने किस हैसियत में इसको रिजेक्ट, आप कोई शहजादी हैं, ट्वीट का जवाब ट्वीट में है, मलिका आलिया है, कोई आप इसकी शहजादी हैं इस मुल्क की। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अगर उन्होंने ये तय कर लिया और JIT चूंकि उन्होंने खुद ही अपॉइंट की हुई है, वो अगर कह देते हैं कि हाँ ये एनफ एविडेंस है, काफ़ी शहादत है, उसकी बुनियाद पर वो अपना एक फैसला दे दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके लिए बाइज़्ज़त तरीका यही था, जब पिछले साल जो 22 अप्रैल को उन्होंने ये किया कि अगर कुछ मुझ पे शुकूक व शुबहात उठे, नवाज शरीफ साहब ने जब कहा मैं घर चला जाऊंगा, उनको उस मौके पे घर चला जाना चाहिए, उनको तो ये नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए। उनको अंदाजा नहीं था कि मैं वाकई घर चला जाऊंगा, इसलिए कहा यह उनकी तवक्को नहीं थी। लेकिन मैं समझूंगा अगर आप कुछ मुहज़्ज़ब मुआशरे जहाँ पे वाकई जमहूर की हुकूमत होती है, जहाँ लोग इस नज़रिए का एहतराम करते हैं, अगर वहाँ कोई इस तरह का मौका आता, तो मार्च में जब पनामा पेपर्स का ये जिक्र सामने आया, इन साहब को उस वक्त ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, दे चुके होते। लेकिन हमारे यहाँ जो बात है कि फाइट टू द एंड, भाई लोग मोरालिटी का तो इशू नहीं सर, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत में मोरालिटी की बात नहीं करनी चाहिए। शायद हो सकता है 5-10 साल बाद ऐसा वक्त आए कि हम बात कर रहे हो। जी, कई लोगों ने कहा कि जी ही फाइट्स टू द एंड, कि आखिर दम तक लड़े। भाई खुदा के लिए लोग अपने मुल्की मफाद के लिए, अब किसी खास नजरिए के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं, अपने जाती मफाद, जाती करप्शन को छुपाने के लिए नहीं लड़ते।
ठीक है, मैंने कोई ब्रेक लेनी और हामिद मीर साहब एक सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि अगर फर्ज कर लीजिए मियां नवाज शरीफ साहब अपनी सीट्स खाली कर देते हैं तो कोई पूरी पार्टी में कोई अहल शख्स है जिसके हवाले ये कर दें कि वो वजारत उज़्मा की सीट पे पैसे मुझे ब्रेक ले दे, एक छोटे ब्रेक और ब्रेक के बाद आप साथ प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हामिद मीर साहब ये फरमाइएगा कि पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मियां नवाज शरीफ साहब के बाद कोई ऐसा अहल शख्स है जिसको वजारत उज़्मा दी जा सके? उस अहल शख्स को मेरे से ज्यादा आप जानते हैं और ज्यादा करीब से आप जानते हैं उसको। और मैं क्या बताऊं आपको, असल में मुझे इस तरह पता चला कि वो बंदा वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। ठंडी आह क्यों पड़ी है इसलिए कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जो अभी इस वक्त नवाज शरीफ जरा मुश्किल में है, तो मैं वो नहीं कहना चाहता। लेकिन पिछले साल जब वो बहुत प्रेशर में थे और उनको ये कहा गया था कि आप इस्तीफा दे दें और वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, फिर वो इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन करवाने के लिए लंदन चले गए थे। वहां पे उनको मैसेज दिया गया पाकिस्तान वापस नहीं जाना आपने। तो उन दिनों में मैं जब नवाज शरीफ साहब की इयादत करने के लिए मैं लंदन के हॉस्पिटल में गया, तो मुझे वो जो मुस्लिम लीग नून का एक बहुत बड़ा लीडर है, उसने कहा कि आप जा रहे हैं तो उनको नवाज शरीफ साहब से कहें कि राहील शरीफ को एक्सटेंशन दे दे, वरना हम नहीं बचेंगे और आप भी नहीं बचेंगे। मैंने कहा किया भाई, आप गिरफ्तार हो जाएंगे, मार्शल लग जाएगा। मियां नवाज शरीफ आप मैंने कहा यार मेरा क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब ने तो फड़े ही जाना है, नाल तुसी भी फड़े जाना है। वैसे तो ये हुकूमत के साथ साथ जियो वैसे पकड़ा जा रहा है। तो मैं वहां गया, तो अब वहां पे 2-3 लोग थे और भी, शायद मैं पहला आदमी था आउट ऑफ फैमिली जो सबसे पहले उनको मिला ऑपरेशन के बाद। तो मैंने कहा जी बिल्कुल आप पाकिस्तान वापस जाएं और राहील शरीफ को एक्सटेंशन ना दे। मैंने उल्टी बात की, तो मेरे साथ वो साहब बहुत नाराज हुए। देखिए, एक्सटेंशन के लिए 2 ही शख्स थे जो उनको बार बार मशवरा दे रहे थे, मियां शहबाज शरीफ और चौधरी निसार। आप किसकी बात कर रहे हैं? जो जेआईटी के सामने पेश हुआ। चौधरी, आप मियां शहबाज शरीफ साहब की बात? मैंने बस आपको बता दिया। इसमें कौन से राज की बात है? तो लेकिन देखें और भी कुछ उम्मीदवार हैं। चौधरी निसार अली खान साहब उम्मीदवार नहीं है। चौधरी निसार अली खान साहब बिल्कुल उम्मीदवार नहीं है। शायद खाकान नहीं, चौधरी निसार अली खान से नवाज शरीफ साहब ने खुद पूछा कि आप बताएं जी आप उम्मीदवार हैं, या अगर आपसे कहा जाए आप मानेंगे? उन्होंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका, मैं उम्मीदवार नहीं हूं। शायद खाकान अब्बासी भी उम्मीदवार नहीं है। एहसन इकबाल साहब के हवाले से क्या ख्याल है? पीटीआई की तरफ से पीटीआई चाहती है कि एहसन इकबाल साहब एहसन इकबाल साहब को कुछ लोगों ने उम्मीदवार बनाया हुआ है, कुछ लोगों ने खुर्रम दस्तगीर को भी उम्मीदवार बनाया हुआ है, और तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुर्तजा जवेद अब्बासी को भी उम्मीदवार बना दिया गया। तो अब देखें, ये नवाज शरीफ साहब जो है ना, ये मेरा ख्याल मजाक कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब में क्या हर्ज है? नहीं, आप नहीं, सीरियस है। मुर्तजा अब्बासी वाला भी सीरियस है, मानसेरा कनेक्शन है ना वो, उनकी फैमिली की तरफ से। तो इसमें यह है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वजारत उज़्मा से शायद हाथ धो बैठे, लेकिन किंग मेकर रहेंगे वो, जो उनकी अपनी छोटी सी रियासत है मुस्लिम लीग नून के, उसके किंग मेकर वही होंगे, जिस पे वो हाथ रखेंगे वही बंदा वजीर आजम बनेगा। लेकिन उनका एक करीबी साथी है और एक मिनिस्टर है, वो नवाज शरीफ साहब से ज्यादा कहीं और जाके हमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वो उनसे कह रहा है जी मेरे पे हाथ रखें, उन्होंने हाथ जोड़ दिया, उन्होंने कहा जी नहीं, हमें इस काम में न डालें आप। फासा ये फरमाइए सर, अगर मियां नवाज शरीफ साहब जुलाई के आखिर तक वो सीट खाली कर देते हैं, नया वजीर आजम आ जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है ये 5 साल हुकूमत पूरे कर जाएगी? मेरा ख्याल है डिपेंड करेगा जावेद साहब के सूरत हाल क्या है। देखिए, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि अगर तो ये एक ट्रायल जो है वो चल पड़ता है, तो उसमें मेरा ख्याल है कैलकुलेशन इनकी ये होगी कि ज्यादा हमें अगर उसमें ट्रायल में डैमेज हो रहा है तो क्या ये बेहतर टाइम है कि हम डायरेक्टली जो है वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लें, या दूसरा जो कि मुझे लग रहा है कि ज्यादा शायद उसमें सेंस है, वो ये कि कोशिश ये करेंगे कि ये जो फौरी तौर पर जो भी एक्शन होगा मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट, उसमें और इलेक्शंस में जितना ज्यादा फासला रखें उतना बेहतर है, क्योंकि उस फासले में वो 6, 8, 9, 10 महीने जितने भी हो, 2 काम मेरा ख्याल है ये कामयाबी से करना चाहेंगे। पहला तो ये कि वो जो एक विक्टिमहुड है कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, उस नैरेटिव को ये ज्यादा ज्यादा आवाम तक पहुंचाना चाहेंगे। दूसरा जो है वो सेनेट के इलेक्शंस हैं, उसमें कामयाबी हासिल करके नंबर्स लेके अपनी जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको एस्टैब्लिश करेंगे। और तीसरा जो अपना डेवलपमेंट का नैरेटिव है कि प्रोजेक्ट्स हैं, लोड शेडिंग खत्म करना है, उसको पूरा करेंगे। तो ये 3 चीजों को सामने रखकर इनकी शायद कैलकुलेशन होगी कि अगर हम उसके बाद जाते हैं इलेक्शन में तो हमारा चांस बेहतर है। मेयर साहब ये फरमाइएगा कि जब मियां नवाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अपनी सीट खाली कर देते हैं, वहां पे
एहसन इकबाल साहब को, शायद खाकान अब्बासी साहब को या मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब को, किसी को बिठा देते हैं वहां पे, और उसके बाद अगले 8 महीने वो अवाम को ये यकीन दिलाते रहते हैं, जाके मजमे में जाते हैं, जुलूस करते हैं, जलसे करते हैं कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे गलत निकाला गया है। तो उससे उनके वोट बैंक में इजाफा हो सकता है, अवाम उनकी बात को मान सकते हैं, या फिर उसका रिएक्शन होगा। मेरा ख्याल है बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि इसमें जो अपोजिशन है, खासतौर पर पीटीआई है, वो इस वक्त में अपना नैरेटिव किस तरीके से सेट करते हैं। क्योंकि जाहिर बात है अगर मियां नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होते हैं तो पीटीआई की फौरी तौर पर यह बहुत बड़ी जीत होगी। अब उस जीत को वो अवाम तक कितने एक मौसर तरीके से बेच सकते हैं, वो बैटल ऑफ नैरेटिव्स होनी है जावेद साहब अगले 6, 8, 10 महीने में। और उसमें पीटीआई का नैरेटिव ये कि देखा नहीं जी, हम कहते थे करप्ट है और अब साबित हो गए, ये साबित हो गया। और नून लीग का होगा कि देखा जी हमारे साथ ज्यादा। मैं यही सवाल आपसे, जी मैं आपसे भी यही मुझे लगता है जो फहद कह रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए, ये इनके लिए लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा इशू रहेगा। ये बेहतरीन चॉइस ये होगी कि आपने तो 2-3 नाम लिए, ख्वाजा आसिफ का कोई नहीं जिक्र कर रहा है इधर। मैंने तो हामिद भाई से जरा शरारती उससे पूछा भी कि कुछ जिक्र करें, शायद उन्होंने सुना नहीं, मगर चलें इस फहरिस्त में नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल ही नहीं है, और कोई ख्वाजा नहीं है, बल्कि चलें ख्वाजा। अच्छा जी, अच्छा, कुछ करीब लोगों का ख्याल है कि वो करीब तरीन होते हुए बड़े दिल के करीब है मियां साहब के इस हवाले से, बट चले देखने को मिलेगा। मगर लोड शेडिंग बहुत बड़ा है, डेडलाइन जो लेकिन जिनके करीब होना चाहिए उनसे बहुत दूर है वो। उनके नहीं है, मगर चलो उन पे भी बड़ा हौला हाथ रखा हुआ है ख्वाजा साहब ने। उनकी तरफ से तो बहुत बड़ी एक लीवे उन्हें दिए पिछले 2 साल में। बट बहरहाल मैं आपको कह रही थी, लोड शेडिंग के जो अहदाफ हैं वो उन्हें हासिल करने इनके लिए बड़े जरूरी हैं। वो सबसे बड़ी चीज है जो ये वापस इलेक्ट्रेट में लेके जाएंगे। दैट बीइंग सेड, अब आपको पता है कि ये मतवाली जो है, अभी सारे वोटर्स जो है नून के, वो जज्बाती तो बहुत हुए हुए हैं। मरियम बीबी के पेश होने के हवाले से भी जो इन्हें एक जेंडर कार्ड खेला, औरत पेश हो रही है, इतनी बड़ी बात है, गो कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह। वो तो दानियाल अजीज साहब ने मेरी डॉक्यूमेंट्री में कहा कि वो कमरा एंटर करती हैं और वो हर कोई जो है वो कपाने लग जाता है, हर कोई डर जाता है। एक औरत होते हुए उनकी ये प्रेजेंस है, फॉरेन डिग्निटरीज को मिल रही है, इनॉग्रेशंस कर रही हैं, तो और फ्यूचर लीडर जो है वो मानी जा रही है, उनके हवाले से कह रहे हैं सब। तो उनके हवाले से जब जेंडर कार्ड भी खेला तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए था। मैं कह रही हूँ कि मरियम बीबी का जो करिश्मा है, और जिस तरह वो पहले अपने अब्बा जान के इलेक्शन से उनके हल्के में उतरी, पूरा इलेक्शन ओवरसी किया, फिर अब्बा के एतमाद में आई, उनके हाई रैंकिंग बुक्स में आई उस टाइम के ऊपर। उसके बाद से अब तक पिछले 3.5 सालों में मरियम जिस तरह फोर फ्रंट पे आई हैं, उनका एक करिश्मा, लोगों के अंदर, यूथ के अंदर उनकी एक एक्सेप्टेंस बहुत मैटर करेगा जब वो उतरेंगी। और अगर उधर 2-3 आंसू बहाए गए, कहा गया कि ये हुआ है हमारे साथ। इशू ये है कि मरियम भी अब साथ ही है उनके। मरियम शायद मैदान में नहीं उतर सकेंगी और लोगों को कन्विंस नहीं कर सकेंगी। मैंने एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं प्रोग्राम में। दोबारा खुशामदीद। जैसे ये फरमाइएगा कि एक ये भी ऑप्शन डिस्कस हो रहा है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब से हटा के वफाक में ले आया गया। क्या ये मुमकिन है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इतने मुख्तसर टाइम में? मुमकिन क्यों नहीं है जी। उसमें आई थिंक चूंकि इक़्तिदार घर के अंदर ही रहेगा, इस बात पे तो उनको कोई एतराज़ नहीं होगा। खुद मेरा ख्याल है हमजा शहबाज शरीफ साहब बहुत खुश होंगे कि उनको एक ऐसे गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके जरिए उनके लिए राह हमवार हो। क्योंकि मरियम चौधरी सरवर साहब चाहते हैं कि हमजा शहबाज साहब बन जाए। देखिए जो बार-बार पैगाम पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को कि हमजा साहब को बिठा दें। कतई नजर इसके मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आवाम को ये समझना होगा कि यहाँ पे अगर आप जमहूरियत चाहते हैं तो जमहूरियत को पर्सनालिटीज यानी शख्सियात से अलहदा करके देखना होगा। मरियम नवाज खूबसूरत हैं, अच्छा बोलती हैं, तो क्या ये वाहिद क्वालिफिकेशन है कि उनको मुस्तकबिल के वजीर आज़म के तौर पर? वैसे अभी तजर्बा भी नहीं उनको ज्यादा। मेरा ख्याल है अगर वो करेंगे तो पार्टी के अंदर दरारें बढ़ेंगी। जो है वो प्रोसीड, उसका तजर्बा अगर उनको नहीं कर पा रही पर्सन को, ज्यादा बदतर हशर हो उनका। लेकिन मेरा ख्याल है हमें इस बात पे खुश होना चाहिए कि JIT के जरिए जो तल्ख हकायक सामने आए हैं एक हुक्मरान खानवादे के हवाले से, मैं चाहता हूँ कि इस किस्म के हकायक बाकी तमाम जो हमारी सियासी अशराफिया है उसके हवाले से भी आए, सबका एहतसाब हो, तभी फिर हम कहीं जाके उन मुआशरों के साथ कहीं कदम बढ़ा के कंधे मिला के चल सकेंगे जहाँ पे जमहूरियत बड़ी मुस्तहकम है। इक़दामात उठाते हैं। एक साल गुजरा है, उसमें एक और बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई कि अगर JIT बने तो पसंद है, JIT का फैसला पसंद नहीं है। अगर बेंच बन जाए तो बेंच मंजूर है, बेंच का फैसला मंजूर नहीं है। तो फैसलों से वो कहते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, बाकी सारे मामले। जो चीज आपके हक में फैसला हो जाए तो वो ठीक है, जो चीज आपको पसंद नहीं आती उसको कह दें कि ये ट्रैश है, ये इमरान नामा है वगैरह वगैरह। मैं तो मुझे बड़ी कल 2 रोज से बतौर पाकिस्तानी बड़ी शिद्दत से एहसास हो रहा है कि ये जो ख्वाजे हैं, ये जो कुछ चौधरी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बढ़ बढ़ के ये
प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आ रहे हैं इनके दिफा में, अगर इन जैसे लोग झूठ को, फ्रॉड को कंडोन करने की कोशिश करें तो इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या हम इस मुल्क से बाहर दूसरे लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं इज्जत के साथ? इनको खुद शर्म आनी चाहिए। जावेद साहब, इसमें एक थोड़ी सी पेचीदगी और भी मुझे नजर आ रही है कि अपने लीडर को अकेला छोड़ दें या उनको मुनासिब मशवरा दें कि बाइज्जत तरीका आपका ये कि यहाँ से आप, मगर आइडियल बात तो जावेद साहब ये फरमाइए सर, एक फार्मूला है कि हेडलेस पार्टीज के पीपल्स पार्टी उसका सरबराह गायब, इल्ताफ हुसैन साहब MKM उसका सरबराह गायब, PTI इमरान खान साहब गायब और साथ ही मियां नवाज शरीफ साहब भी गायब। पार्टीज कायम रहें, उनके सरबराहान को फारिग कर दिया जाए। ये देखिए, अब अल्ताफ हुसैन साहब जो है, अगर उनकी तकरीरें आप सुन लें तो इसका मतलब आपको साफ पता चलेगा कि वो उन्होंने खुद अपने साथ दुश्मनी की है। आसिफ जरदारी साहब ने भी जो ईंट से ईंट बजाने वाली तकरीर की थी तो उन्होंने अपने साथ खुद दुश्मनी की थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इम्तियाज साहब ने इमरान नामा वाली बात की, जो लोग कह रहे हैं कि JIT जो है वो इमरान नामा है, इन लोगों को बहुत जल्द पता चल जाएगा जब इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू होगा तो इनकी तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और जो आपने सवाल किया था शहबाज शरीफ साहब के बारे में, मैंने पहले कोई इशारा नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब के बारे में। मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरिट पे देखें तो पिछला जो इलेक्शन जीती है मुस्लिम लीग नून 2013 में, ये जीती है वो पंजाब में अपनी परफॉर्मेंस और मियां शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस, और पंजाब में वो जो परफॉर्मेंस थी वो शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस थी। मैं उनसे बहुत से मामलात में इख्तलाफ की गुंजाइश रखता हूँ और करता भी रहा हूँ। मसलन वो बहुत ज्यादा फंड्स उन्होंने लाहौर में लगाए हैं, लाहौर में जब जाओ कोई ना कोई सड़क उन्होंने उखाड़ी होती है, लेकिन ओवरऑल उनकी गवर्नेंस और उनकी परफॉर्मेंस बेहतर है। और उन्होंने पहले दौर में भी और दूसरे दौर में भी दूसरे सूबों की निस्बत अच्छी गवर्नमेंट चलाई है, लिहाजा उनका जो गवर्नेंस का तजर्बा है वो दूसरों की निस्बत जरा ज्यादा बेहतर है। तो अगर उनको आप सूबे से ले आते हैं मरकज में और उनको आप कुछ अरसे के लिए वजीर आज़म बना देते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा, उन पे इत्तेफाक भी होगा सबका। मसलन अगर शहबाज शरीफ वजीर आज़म बनते हैं तो चौधरी निसार को कोई इतराज नहीं होगा, किसी को भी कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन जैसा कि वो ये कहते हैं सर्टेन क्वार्टर्स उनको भी नहीं, लेकिन जैसा कि मेरी बहन महर ने बात की थी, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया था, तो अगर ख्वाजा आसिफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने अगर वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की तो फिर चौधरी निसार साहब का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, फिर वो पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे। फिर मेरा ख्याल है हुकूमत 5 साल भी पूरे नहीं कर सके। पार्टी के अंदर आगे बढ़ाना चाहूंगा इस बात को। इस वक्त मुस्लिम लीग नून को जरूरत है कि सबसे पहली बात यह कि एक तो अपनी पार्टी बचाएं, दूसरा सिस्टम को बचाएं, सिस्टम को डिरेल ना होने दें। अगर सिस्टम डिरेल नहीं होता, इंतखाबात अपने वक्त में होते हैं, पार्टी बची रहती है, तो ये वापस आ सकते हैं। अदरवाइज इनके साथ बहुत मेरा ख्याल यही बात है। जी महर साहब, जी महर साहब फरमाइएगा। मैं कह रही हूँ ये दोनों चीजें जो ये जमात का मुस्तकबिल और इस जमहूरी निजाम के हवाले से ये दोनों तरजीह नहीं लग रहा इनके लिए। हम देख रहे हैं बदकिस्मती से अभी भी आपका जो ओहदा है वो प्रोसीड कर रहा है पर्सन को, यानी कि अभी भी तरजीह शख्सियात हैं, सिस्टम नहीं है। सर आप पंजाब की बेशतर सियासी क़यादत से पूछें, आपको मालूम है, हामिद भाई को मालूम होगा, ये क्या कहते हैं वो, दे रूट फॉर शहबाज शरीफ, दे से कि यार ये परफॉर्मेंस देता है, ये बंदा पेश होता है। एक ये पीछे की क़यादत जो पंजाब की है वो मरियम बीबी को नहीं नेक्स्ट इन लाइन देखते, वो शहबाज साहब या हमजा को देखते हैं। हमजा तो चले शहबाज साहब का नाम लेते हैं। सो ये बहरहाल मगर जो भी मियां साहब कह देंगे उठ के, वो पार्टी विल फॉल इन लाइन विद दैट। आपको पता है इधर आइडियल डेमोक्रेटिक, और ये बड़ी वैसे महर साहब ये बड़ी बदकिस्मती है रिपोर्ट के बाद आप अपने ऊपर चार्जेस आप देख रहे हैं बात दुरुस्त है कि मरियम बीबी के मसाइल इसलिए बढ़ गए कि उन्होंने कुछ गलत अपॉइंटमेंट्स करवा दी हैं। अच्छा मैं इससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेने, अगर मुझे छोटी सी ब्रेक वापस आते हैं प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। फासा ये फरमाइएगा सर, ये इस सारे खेल में जो मीडिया गंदा हुआ है, मीडिया के अंदर जो तकसीम आई है, वो आप ये समझते नहीं है कि हुकूमत के साथ साथ या शरीफ फैमिली के साथ साथ मीडिया उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब एट स्टेक है? बहुत हद तक जावेद साहब मैं आपसे अग्री करूंगा, लेकिन देखें अगर आप इस टाइम एक रद्द-ए-अमल देखें जो सोशल मीडिया पे आपको नजर आ रहा है, तो जाहिर बात है जो लोग पीटीआई के हामी हैं वो कहते हैं कि जी मीडिया ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, जो दूसरी तरफ हैं हुकूमत के हामी वो कहते हैं कि जी फलाने ने बड़ी ज्यादती की। सो हुआ यह है कि इस बारी बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कम से कम चंद मीडिया हाउसेज जो हैं वो एक या दूसरी जमात के साथ खुलकर खड़े हो गए। अच्छा, अब उसमें जो है वो ये पाकिस्तान के लिए एक नई चीज है। मेरा ख्याल है इससे
कुछ लोग तो कहते हैं कि जी बड़ा जिहाद किया है, लेकिन हमारी जो एक ओवरऑल क्रेडिबिलिटी है, मेरा ख्याल है उसमें थोड़ा सा हमें धचका लगा है, और इसको रिकवर करने के लिए हमें वापस अपने फैक्ट्स पे आना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जावेद साहब, ओपिनियन देना कोई बुराई नहीं है, आपका अपना ओपिनियन है, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट्स गलत नहीं हो सकते। और इस सारे मामले में कई बार फैक्ट्स गलत हुए हैं और फैक्ट्स के साथ खेला गया है, वहां पे मेरे ख्याल गड़बड़ हुई है, डैमेज हुआ। ब्रेकिंग न्यूज गलत साबित हुई है, ये भी ध्यान में रखें कि वो ब्रेकिंग न्यूज चलती है, ऐसा लगता है कुछ हो गया है, बाद में पता चलता है कुछ नहीं हुआ और सारी खबर ही गलत थी, और शायद यही वजह थी, उससे माफियां भी मांगी जाती हैं, उससे जो एक गंद उड़ा है और जो गंद डाला गया मीडिया पे, यहाँ मीडिया ने जो एक्सेप्ट किया है गंद, मेरा ख्याल है उससे हमारी क्रेडिबिलिटी बहुत सफर करेगी। लेकिन जावेद साहब देखिए, ये मामला है ना मीडिया का भी हमारा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है असल में। अब देखिए, जो हमें लगता है कि जो लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जिन चैनल्स में या इदारों में जो है वो बेपर की उड़ाई जा रही है और इस तरह की चीजें नशर की जा रही हैं जो शायद कोई प्रोफेशनल सहाफी हो उसको बुरा लगे, लेकिन रेटिंग्स में वो हाए जाते हैं, तो उससे अब ये किसका कसूर है? ये हमारे व्यूअर का कसूर है, ये हमारे पूरे माहौल का कसूर है, ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जब ऐसा होता है तो फिर लोग कहते हैं अच्छा यार, अगर हम गलत खबर सुना रहे हैं तो क्या हुआ, लोग तो देख रहे हैं, ये मामला फिर गड़बड़ हो जाता है सारा। सही। हाँ, इससे आमिर साहब ये फरमाइएगा सर, ये मीडिया उसकी क्रेडिबिलिटी अब दोबारा रिवाइव कर सकेगी इस मुल्क में? देखिए, मीडिया की क्रेडिबिलिटी अभी खराब नहीं हुई है, ये खराब हुई है 2014 में, जब आपको याद होगा कि कुछ एंकर्स जो हैं वो ये कहते थे कि बस आज इस्तीफा दे देंगे नवाज शरीफ साहब, बस कल तक मार्शल लग जाएगा, और उनकी सब बातें गलत साबित हुई। तो ये कहानी वहां से शुरू होती है, और यकीनन ये इन दिनों में JIT के हवाले से भी गलत खबरें शाया की गई हैं, और उन लोगों ने भी अपना नुकसान नहीं किया, बसीयत मजबूरी सब पूरे मीडिया की क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि 3 साल पहले जो सूरत थी, अब उससे सूरत काफी बेहतर है। 3 साल पहले पूरे का पूरा जो मीडिया हाउस जो था वो उनकी ग्रुप बंदी नहीं हुई थी, बल्कि मालकान के साथ जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी भी वो भी धड़ों में तकसीम थे। लेकिन आप देखें कि अब सूरत वैसी नहीं है। अब शायद फाद साहब सही कह रहे हैं कि कुछ टीवी चैनल्स और अखबारात जो हैं वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खड़े हैं, लेकिन उन टीवी चैनल्स में बहुत से ऐसे वर्किंग जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो कि अपना काम प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, और जो मालकान की आपस की मुहाजरा है वो उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पॉलिटिकल पार्टीज भी चैनल्स के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल एक पार्टी ने एक चैनल का बाइकआउट कर रखा है, बिल्कुल ठीक, दूसरी पार्टी ने दूसरे का, और एक चैनल ने एक पार्टी का कर रखा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि अभी चंद दिन पहले की बात है, एक बहुत सीनियर वफाकी वजीर हैं, उन्होंने टीवी एंकर्स के बारे में एक बयान दिया था। तो जब मैंने उसकी मजम्मत की तो उन्होंने कहा जी मैंने आपकी तो बात नहीं की। उन्होंने 3-4 एंकर्स के नाम लिए, और मैंने कहा तो आप इनका पब्लिकली जिक्र करें और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा कि जी हम उसके बारे में सोच रहे हैं और अनकरीब हम ये करेंगे। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा, तो आपने उन लोगों ने जो 2-3 साल पहले बातें की थी, आप उनके खिलाफ कार्रवाई अब करेंगे, तो फिर आप याद रखें कि मैं उनके साथ खड़ा हूं, और मैं PFUJ को और नेशनल प्रेस क्लब को भी कहूंगा उनके साथ खड़े हो जाएं। मैंने कहा ये अब आप वो काम कर रहे हैं जो 2014 में कुछ लोगों ने किया था कि मीडिया को डिवाइड किया जाए, तो अब मुस्लिम लीग नून मीडिया को डिवाइड करेगी। तो अब आप अगर उन एंकर्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि 2014 में कार्रवाई नहीं की आपने। बिल्कुल सही बात, अब कर रहे हैं, उस वक्त थोड़ा खौफ था। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वर्किंग जर्नलिस्ट जो है उनको इकट्ठे रहना चाहिए। अंदाज़ा ये फरमाइएगा सर कि ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब या इमरान खान का इशू नहीं है, बल्कि उनके जो साथी हैं उनको भी हटाया जा रहा है। जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब, उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में शायद मुश्किल वक्त आ जाए, दानियाल अजीज साहब में मुश्किल वक्त आ जाए, तलाल चौधरी साहब पे आ जाए, राना सनाउल्लाह साहब पे आ जाए, इसी तरह PTI के अंदर जो 3 तर्जुमान है उनके ऊपर मुश्किल वक्त आ जाए। तो जब ये पार्टीज के अंदर इस किस्म की पोलराइजेशन जाएगी या वहां पे जब तकसीम होंगी चीजें, तो सियासत का क्या नया रुख होगा? उसको सियासत ज़ाहिर शख्सियात से हट जाएगी और फिर उन्हें इत्तेफाक राय से पार्टी के अंदर काम करने पड़ेगा और उन उसूलों पे चलना पड़ेगा। मजबूर होंगे उन उसूलों पे जिनका वो वर्द सुबह शाम करते हैं और जिसकी वजह से वो आपके प्रोग्राम में भी यहाँ शिरकत करते हैं, पार्लियामेंट में भी बैठे होते हैं। मेरा ख्याल है उन्हें थोड़ा सा अपने बाइज्जत अंदाज में सियासत करनी होगी। इस तरह नहीं जो कुछ ख्वाजा साद रफीक ने और ख्वाजा आसिफ ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान कहा है, उस पर मेरा ख्याल है कि हर
इज्जत नफ्स रखने वाले पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए, इनको भी शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म का मतलब शर्मिंदगी होती है हमें इस किस्म की बातें सुन के, क्योंकि वो उन्हें जेब नहीं। और एक आखिरी बात ये करूँ कि जिस अंदाज में उन्होंने बातें बुनियादी तौर पर वो कानून से, आइन से लाइल्मी का उन्होंने इजहार किया है, और बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पे हमला था जिस अंदाज में उन्होंने GIT को जिसको कहते हैं उसके बखिए उधेड़े, तो मेरा ख्याल है ये उन्हें जेब नहीं देता। मेरे से फाइनल वर्ड्स ये फरमाइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के पास कितने दिन है आप समझते हैं? ये तो नहीं मैं कह सकती, अभी सुप्रीम कोर्ट को मंडे को अब करने दीजिए, समाअत देखते हैं क्या होता है। आई डोंट वांट टू प्रीएम्प्ट इट, मगर एक बात जरूर कह दूं कि देखिए मसला ये है हमारे इतने प्रोग्राम किए हैं तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि कब जा रहे हैं? मैं इतने नहीं किए ना जावेद भाई, एक ही स्लॉट है, कभी रिपीट में ही मेरा शो देख लिया करे, इतने नहीं किए यकीन माने, मगर इक्का दुक्का किए होंगे। मगर बहरहाल मैं आपको कह रही थी कि ख्वाहिश को जब खबर बनाया जाए और फ्रंट पेज के ऊपर ओपिनियन पीसेस रखे जाए ना तो मसला उधर से क्रिएट होता है। बल्कि मैं ये तो कहना चाहूंगी कि मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है कि जब सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, ये समझ तो आती है कि अगर नून लीग कहे कि हमारा एक ही कामयाबी का फॉर्मूला है, अगर हमने चीन, कोरिया या जापान बनना है, वो है कि चलने दो बस, जमहूरियत को, एहतसाब की बात ना करो। मगर जब सहाफी भी ये बात करें कि ये सिस्टम डिरेल हो जाएगा और नथी करें जमहूरियत को मियां नवाज शरीफ की जात से, तब दुखी होता है पूरे एजेंडे के साथ। एंड एक्चुअली मस्ट अप्रिशिएट हामिद मीर साहब, बिकॉज एक ऐसी सिचुएशन में जिधर अनडाउटेडली ऑफ कोर्स आपके कॉलीग्स हैं, आपकी एक पूरा इदारा है, उन्होंने एक बड़ी और मजहर अब्बास साहब ने भी बड़ी एक बाय पार्टिजन और इंडिपेंडेंट आवाज उठाई है, एंड ऑल द मोर रिस्पेक्ट टू हिम फॉर दैट। दैट बीइंग सेड, मैं एक और बात शेयर करना चाहूंगी, पहली दफा कर रही हूं, बड़ी कभी भी नहीं की। जब ये आए थे हुकूमत के अंदर तो मेरी मरियम बीबी से बात हुई थी एक दफा, और उन्होंने तशवीश का इजहार किया था कि मीडिया कितना ज्यादा आजाद है और कितना ज्यादा डैमेजिंग भी हो सकता है, और इस हवाले से तशवीश है उन्हें। अब आपको ये भी पता है कि मियां साहब का तो एक पूरा बैकग्राउंड और माजी रहा है मीडिया के हवाले से, मीडिया राइट्स और ओपिनियंस के हवाले से, तो मरियम बीबी का भी इसको रेजोनेट करना मुझे ताज्जुब हुआ। और तब हमारी यही बात हुई थी कि वक्त बदल गया है, आपको अब इसके साथ कदम ब कदम चलना होगा, इसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा। मगर मसला यही है कि अगर आप एक कंपैरिजन करें पीपल्स पार्टी के दौर में और अब की दौर में, वो लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड और पेशेंस जो है वो जमीन आसमान का फर्क है। इधर थ्रेशोल्ड और पेशेंस नहीं है, इधर अगर आप सवाल पूछें और अगर आप खरी बात करें या एक डायरेक्ट सवाल पूछें तो आप अगेंस्ट हैं, आप उनके अगेंस्ट हैं, आप पर्सनल एनिमी बन चुके हैं। सो आई थिंक इसको भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अपने रवैयों में इसमें कोई शक नहीं कि कम से कम मीडिया को जानबदार नहीं होना चाहिए था, गैर जानबदार रहना चाहिए। तो किसी सियासी जमात को ये कोशिश नहीं करनी चाहिए मीडिया को तकसीम करें आपस में, इससे ज़ाहिर है पूरी कौम का नुकसान होगा। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी भी मुसीबत से महफूज रखे।